आज जदि देखा प्रायतः देश गुड़िक क्यों शासन व्यवस्था को अधिक गुरुत्व दौरान गणतंत्र शासन व्यवस्था को अधिक गुरुत्व दौरान बुझेगा कि ना किंतु अतीत को आ वर्तमान को जदि आम देखा तो पृथ्वी रे साधारणतः 3 प्रकार शासन व्यवस्था परिचालित होता केते प्रकार शासन व्यवस्था 3 प्रकार शासन व्यवस्था कौन राजतंत्र थिला एकछत्रवाद शासन थिला आउ गणतंत्र थिला बुझेगा कि ना कौन कौन थिला राजतंत्र शासन व्यवस्था आम पाइबा एबे भी किसी देश कौन हो राजतंत्र शासन व्यवस्था परिचालित होउछि एकछत्रवाद शासन आउ होउछि गणतंत्र तीनोटी शासन व्यवस्था कथा आलोचना करूछु मेन पर्पज होउछि आम एठारे डेमोक्रेसी पढ़िबा बुझौछ कि ना जेहेतु आम डेमोक्रेसी पढ़ुचे तेणु ता पूर्वर को प्रकार शासन परिचालित थिला से संबंध में मध्य जानिबा आवश्यक प्रथमतः रहिला राजतंत्र राजतंत्र शासन रे कौन होइथाय रे जेउ शासन व्यवस्था रे राजा कौन करथांती शासनर मुख्य थांती हाँ कि नहीं शासनर मुख्य थांती आउ तांको द्वारा कौन होता है शासन परिचालित हुए अर्थात गोटे राज्य रे बा गोटे देश रे जने राजा रहिबे आउ तांको द्वारा जदि शासन परिचालित होउची ताको हम कोन बोली कहबा राजतंत्र बोली कहबा बुझला कि नहीं तो भारतर राजतंत्र शासन व्यवस्था कथा जदि हम आलोचना करिया प्रथमे एटा सेंचुरी रे कोन होइतला स्टार्ट हेतिला बा हमें या कहि परिबा 18 to 14 BC रे एटा आरंभ होइतला बिफोर क्रिस्ट जाको कहवा जाउची बुझला कि नहीं 18 to 14 BC रे आगुरु कोन थिला कि BC टा उल्टा चालू थिला बुझला कि नहीं 18 to 14 BC रे कोन हेतला भारत रे राजतंत्र आरंभ होइतला केउठारे भारत रे राजतंत्र केबे आरंभ होइतला 18 आउ 14 BC रे भारत राजतंत्र शासन व्यवस्था आरंभ है तापर क्रमशः कौन कले विभिन्न राजा माने शासन कले किंतु किछि विशिष्ट राजा माने जो मानकर जो टाइम पीरियड अधिक थिला से मानकु मु एठारे मेंशन करिछि मौर्य शासन कथा कहबा चंद्रगुप्त मौर्य जे थिले जे मौर्य शासन प्रतिष्ठाता थिले 321 BC समय रे चंद्रगुप्त मौर्य कौन करथिले कि भारत रे शासन करथिले बुझला केबे 321 BC रे मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्य कौन करथिले भारत रे शासन आरंभ करथिले ठीक सेमिति जदि आमे देखिबा कि 1526 रु 1857 मसीहा पर्यंत जदि देखिबा यान मोगल माने भारत रे शासन करथिले केउ माने शासन करथिले मोगल माने इंग्रज माने भारत को 1600 मसीहा रु ही आस्थिले किंतु एमानकर उद्देश्य शासन करबा से समय नथिला एमानकर उद्देश्य व्यापार वाणिज्य करबा उद्देश्य रे सेमाने 1600 मसीहा रु ही भारत को आस्थिले बुझला कि नहीं किंतु परवर्ती समय रे 1857 पर 1857 रे पलासी युद्ध होइतिला क्यों युद्ध होइतिला पलासी युद्ध मन रखिता 1857 मसीहा रे पलासी युद्ध होइतिला बुझला सेठारे बंगर नवाब को सहित इंग्रज मानक सहित युद्ध होइतिला जोथरे कि बंगर नवाब स्वराज दला जे थिले से हारि जाइतिले तापरे कोन होइतिला कि इंग्रज माने कोन करले बंग अधिकार करथिले तापरे से कोन कले बंगरे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करथिले तापरे धीरे 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 भारतर विभिन्न स्थान शासन क्षमता को सेमाने नियंत्रण करने को लागिथिले बुझला कि नै किंतु जेतेबेले इंग्रज मानक कथा छाड़े जेतेबेले एठारे कोन हला राजतंत्र विषय आलोचना करूछु राजतंत्र शासन व्यवस्था जदि आमे कहूचे जोठारे राजा कौन हे शासन मुख्य हे आ कौन देश बा कौन राज्य को जब नियंत्रित करें कौन बोली कहे राजतंत्र किंतु ये जो राजतंत्र शासन व्यवस्था कथा जिते बड़े कहे ना ये राजतंत्र शासन व्यवस्था एते कोहल नथिला अर्थात एठे शासन व्यवस्था एते उत्कृष्ट नथिला बुझला कि ना जदि राजतंत्र शासन व्यवस्था राजा जदि भल अच्छी ताहले प्रजा को से भल प्रतिपोषण करुले जदि राजतंत्र शासन व्यवस्था राजा जदि कौन नृशंस होते प्रजा ठार से शोषण करुले बुझला कि नहीं तो ये एठारे कौन है दंड देवा व्यवस्था ठार आरंभ कर प्रत्येक व्यवस्था एते उत्तम नथिला से राजतंत्र शासन व्यवस्था को मध्य आम गोटे उत्तम शासन व्यवस्था बोली कहबा नहीं बुझला तापर कौन एकछत्रवाद शासन कौन जो शासन व्यवस्था कौन हो केते जन व्यक्ति बा गोष्ठी को जो शासन व्यवस्था निर्दिष्ट केते जन व्यक्ति
ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେହି ଦେଶର ଶାସନକୁ ବା ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କାହା କହିବା ଆମେ? ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ସେହି ଦେଶକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ, ବୁଝିଲା କି, ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନଥିବେ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନରେ ଏଠାରେ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଜନତା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଜନତା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଏଠାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ସରକାର ହିଁ ସେଠାରେ ରହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କି କମିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କମିଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁମକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁମକୁ ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଯଦି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ସେହି ସୁବିଧାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ ବା ସେହି ସୁବିଧାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ସୁବିଧା ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନହିତକର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଜନତା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏଠାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ? ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଟା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଚୀନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିଏତନାମ ଆଉ ହାଙ୍ଗେରୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିଥା, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖିବା, ଚୀନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଭିଏତନାମ, ହାଙ୍ଗେରୀ। ଏଟା ଶାସନ ଠିକ୍ କି? ଏଟା ଭଲ ନାହିଁ ନା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଜିର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହିଁକି ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଜରିଆରେ ଆମେ ଶାସିତ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କଲା, ବୁଝିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରୀକ୍ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶ। ଗ୍ରୀକ୍ ନାହିଁ, ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉଛି ଶବ୍ଦଟା। ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରୀସ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଗ୍ରୀସ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଥେନ୍ସ ବୋଲି, ଓକେ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନ୍ମ ଆମେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣୁଛେ? ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଏହାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି। କେତେଟାରେ? ଦୁଇଟା। କ'ଣ? ଡେମୋସ୍ ଆଉ କ୍ରାଟୋସ୍ ବା କ୍ରାଟିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି। କେତେଟି? ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଡେମୋସ୍ ଆଉ କ୍ରାଟୋସ୍ ବା କ୍ରାଟିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡେମୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକ, କ୍ରାଟୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ହେଲା। ଡେମୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକ। ଡେମୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକ। କ୍ରାଟୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷମତା ବା ଶାସନ ତୁ କହିପାରିବୁ।
अर्थात आम डेमोक्रेसी कले कौन बुझे लोकों शासन बुझा बा लोकों क्षमता बुझा बुझेगा कि नहीं डेमो शब्दर अर्थ हूँ लोक आ क्राटोस शब्दर अर्थ हूँ क्षमता बा शासन ताने आम डेमोक्रेसी कले कौन बुझा लोकों शासन बा लोकों क्षमता को बुझा ये बुझेगा तो ओके अर्थात आम जो गणतंत्र कहले जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को आम कौन बोली कही था गणतंत्र बोली कही था गणतंत्र कहले लोकों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था कहीपर गणतंत्र हूँ जनतार शासन व्यवस्था कहीपर जनता द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को आम कौन बोली कही था गणतंत्र बोली कही था कारण एठारे वास्तविक क्षमता क्या पाखे था लोक मान पाखे था आक्षरिक अर्थर जो आम कह गणतंत्र हूँ लोकशक्ति उपर पर्यवेसित एक शासन व्यवस्था जो जनसाधारण कौन कर सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी अटंती अर्थात गणतंत्र कहले आम से शासन व्यवस्था को बुझू जो शासन व्यवस्था रे जनसाधारण कौन करते सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी सबुठ अधिक क्षमता एठारे जनसाधारण पाखरे थाए जनसाधारण जमी चाहिए से प्रकार शासन परिचालित हम बुझेगा तेणु लोकों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को आम कौन बोली कहचे गणतंत्र ओके ये जो गणतंत्र कथा जो आम आलोचना करूँ गणतंत्र तो मुझे कहली तुम गणतंत्र कौटे आरंभ होता झील ग्रीस देश में आरंभ होता गणतंत्र जेहेतु प्राचीन ग्रीस रे जन्म होता ग्रीस कौ जगह जन्म होता एथेन्स मन रखी था ग्रीस गोटे सहर थिला एथेन्स बोली कौन थिला एथेन्स नामक एक सहर रे जन्म होता मन रखी था ग्रीस एथेन्स नामक सहर रे कौन होता गणतंत्र जन्म होता आ गणतंत्र जनक क्या कहुच्छी क्लेइस्थेनिस क्लेइस्थेनिस जे थिले से कौन करते प्रथम सेठारे गणतंत्र आरंभ करते तेणु ताकू कहुच्छी गणतंत्र जनक बा प्रतिष्ठाता बा फादर ऑफ डेमोक्रेसी बोली कहुच्छे क्लेइस्थेनिस थिले हैला के थिले क्लेइस्थेनिस ये जो चित्र देखुच ये हूँ से क्लेइस्थेनिस जे कौन करते गणतंत्र आरंभ करते ग्रीस रे ये जो गणतंत्र क्यों समय आरंभ होता 508 टू 507 बीसी समय कौन होता कि एठारे गणतंत्र आरंभ होता बुझेगा कि आउ यही समय जो समय यहाँ आरंभ होता एठारे प्रत्यक्ष गणतंत्र देखा मिलूला बुझेगा कि नहीं मु कहली गणतंत्र आरंभ कौटार होता माँ गणतंत्र आरंभ जदि आम आलोचना करवा ताले ग्रीस देश रे हिथिला आ ग्रीस रो भाषा कौन ग्रीक ग्रीस रो भाषा कौन ग्रीक बुझेगा कि नहीं ग्रीस रो भाषा हूँ ग्रीक जोटा ग्रीक वर्ड डेमोस आउ क्रेटस बोली जो कहगला डेमोक्रेसी शब्दटी कौ शब्द रु आसी ग्रीक शब्द नॉट ग्रीस ग्रीस हूँ देशटा ग्रीक शब्द रु आसी ग्रीक दीटा शब्द कौन कौन डेमोस आउ क्राटस डेमो शब्दर अर्थ हूँ लोक है आ क्राटस शब्दर अर्थ हूँ क्षमता अर्थात लोकों क्षमता बा लोकों शक्ति उपर परिचालित शासन व्यवस्था को डेमोक्रेसी बोली कहले डेमोक्रेसी आरंभ कौटार होता कहली ग्रीस रे ग्रीस रो गोटे सहर से सहर ना कौन था एथेन्स कौन एथेन्स रे होता ओके जिते यहाँ एथेन्स रे होता ना कि से समय एठारे कौन किए आरंभ करते डेमोक्रेसी को क्लेइस्थेनिस आरंभ करते से कहुच्छी फादर ऑफ डेमोक्रेसी बा गणतंत्र प्रतिष्ठाता बोली कहुच्छी ये बुझेगा कौन बोली कहुच्छी गणतंत्र प्रतिष्ठाता किए क्लेइस्थेनिस बुझेगा तो ये जो क्लेइस्थेनिस जी थे से कौन करते गणतंत्र तो आरंभ करते किंतु क्यों समय आरंभ करते 508 टू 507 बीसी समय कौन करते से गणतंत्र आरंभ करथिले आ जते बेले सेठारे से गणतंत्र आरंभ कले सही समय रे एठारे प्रत्यक्ष गणतंत्र परिचालित थिला क्यों प्रकार गणतंत्र परिचालित थिला प्रत्यक्ष गणतंत्र पचारि पारे प्रश्न पचारि पारे कि प्राचीन ग्रीस रे क्यों प्रकार गणतंत्र परिचालित थिला तेणु कौन हम प्रत्यक्ष गणतंत्र गणतंत्र संबंध में जानलु गणतंत्र आइडिया आसला गणतंत्र कौन लोकों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को आम कौन बोली कही गणतंत्र बोली कही यही गणतंत्र शासन व्यवस्था कथा जिते आम आलोचना करुचे यही गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रथम क्योंठार आरंभ होता प्राचीन ग्रीस रे आरंभ होता प्राचीन ग्रीस रे आगु किए आरंभ करथिले क्लेइस्थेनिस प्राचीन ग्रीस रो एथेन्स नामक सहर आरंभ होता आ क्लेइस्थेनिस थिले यार प्रतिष्ठाता
केउ समय एटा आरंभ होइतला 508 टू 507 बीसी समय आरंभ होइतला आ सेटार प्रत्यक्ष गणतंत्र देखिया को मिलुथला। एति क्लियर हला। एबे देखिबा जो गणतंत्र को नहीं कोन करथि विभिन्न जो फिलोसोफर माने जो अछंती दार्शनिक माने जो अछंती से माने विभिन्न प्रकार मत देइछंती तांकर कोन कोन मत अछि से संबंध रे आलोचना करिबा। बुझेला। वर्तमान देखे कि अब्राहम लिंकन जे थिले ये अमेरिका राष्ट्रपति थिले प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से थिले। से कहले डेमोक्रेसी बा गणतंत्र होउची लोकमानक पाई आ लोकमानक द्वारा परिचालित एक शासन व्यवस्था अर्थात बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल लोकमानक पाई आ लोकमानक द्वारा परिचालित एक शासन व्यवस्था को आम कौन बोली कहूचे गणतंत्र बोली कहूचे बोली किए कहले अब्राहम लिंकन। एगुड़ा मन रखिथा। सेमती आ जने थिला सिली अध्यापक सिली बोली कुआ जाउची। ए अध्यापक सिली जे थिले से कहले गणतंत्र होउची एपरे एक शासन व्यवस्था जेउ शासन रे समस्त व्यक्ति अंशग्रहण करथांती राष्ट्रर समस्त व्यक्ति। बुझला कि नहीं राष्ट्रर समस्त व्यक्ति कोन करथांती अंशग्रहण करथांती ताकू कोन बोली कुआ जाउची गणतंत्र बा डेमोक्रेसी कुआ जाउची बोली के कहला अध्यापक सिली कहले गणतंत्र होउची एपरे एक शासन व्यवस्था जेउठारे राष्ट्रर समस्त जनसाधारण कोन करथांती अंशग्रहण करथांती। हाँ कि नहीं सेमती एवी डाइस जे थिले से कहले कि गणतंत्र एपरि एक सरकार जेउठारे शासनकर्ता समग्र जनसंख्यार मुख्य अटंती। एवी डाइस कहले गणतंत्र एभलिया गोटे सरकार शासनकर्ता जे थांती गणतंत्र रे से जनतांकर मुख्य अटंती। बुझला कि नहीं सेतमे एवी डाइस कहले कि गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था बा एपरि एक सरकार जेउठारे शासनकर्ता जे शासन करूजी से समग्र जनसंख्यार मुख्य अटंती बोली से कहले। किए कहले एटा एविडाइस कहले। किए कहले एविडाइस कहले। सेमती रूसो थिले से कहले गणतंत्र रे जनतार बाणी होउची ईश्वरंकर बाणी बोली कहले बा जनतांकर स्वर होउची ईश्वरंकर स्वर बोली किए कहले रूसो कहले। किए कहले रूसो कहले। सेमती फुगो जे थिले आकु फागेट बोली मधे कुआ जाय ये कहले कि गणतंत्र होउची अयोग्यतार शासन गोटे खराब शासन व्यवस्था बोली कहले। किए कहले फुगो बा अपारगतार शासन बोली कहले। बुझला। सेमती अरिस्टोटल भी थिले अरिस्टोटल भी कहले गणतंत्र होउची अशिक्षित लोक मानकर शासन बोली से कहले। तो मोटामोटी भाव में एठारे आमे कोन करा जतबेले इंट्रोडक्शन दउछु फुगो को देबुने एठारे आमे फुगो आउ अरिस्टोटलकर मत देबुने काहे देबुनु एथिपाई देबुनु आमे जतबेले गणतंत्रर सुगुण आउ दुर्गुण पड़िबा सेही समय एमानकर तो एमानकर आवश्यकता पड़िबा आउ सेथिरे एमानकु पुट करबु दी जनकु। किंतु मोटामोटी भाव में जतबेले गणतंत्रर आमे कोन करूचे इंट्रोडक्शन रे लेखुचे सेही समय एई जो चारि जण व्यक्ति माननकु आमे कोन करबा मेंशन करबा कि सेमाने कोन करथिले केउ केउ मत देथिले गणतंत्र को नै कि बे तांकर संज्ञा कोन थिला गणतंत्र बाबद रे। बुझाइला कि नै मु एथिपे एगुडा को सब जाके एथिले लिखि देली कारण कहार मत कोन थिला से जिंस जानिया पे सुविधा हो बोली कि। बुझाइला।